नमस्कार। आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति वैसी ही है जिसे हिंदी के मुहावरे में कहते हैं, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। ऐसे तो राजनीतिक पार्टियां हार के बाद कुछ वक्त तक सदमे में रहती, लेकिन देश की इकलौती पार्टी कांग्रेस है जो हार के बाद एक दूसरे की ही छीछार लेदर पर उतारू हो जाती है। फिर वो ये नहीं देखती कि कौन अपना है कौन विरोधी। पिछले 2 दिनों से रायपुर से लेकर सरगुजा तक और सरगुजा से लेकर बस्तर तक हार को लेकर अपने ही नेताओं के कपड़े फाड़ने में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। आज तो 2 कदम आगे बढ़कर राजधानी और न्यायधानी में बगावत का जो ब्लास्ट हुआ, उससे पूरी कांग्रेस पार्टी हिल सी गई है। बिलासपुर में जहां कांग्रेस विधायक के खिलाफ निष्कासन का प्रस्ताव जारी कर दिया गया, तो रायपुर में कांग्रेस के 2 बार के विधायक रहे कुलदीप जुनेजा को पार्टी ने नोटिस थमा दिया। वहीं दूसरी तरफ राजनांदगांव में जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे डाला। ये तो रही बात एक्शन की। हार के बाद रिएक्शन न जाने कितने सारे सामने आ रहे हैं। इसमें अमरजीत भगत से लेकर कई वो शीर्ष नेता शामिल है जो पार्टी के प्रदर्शन से न सिर्फ नाखुश है, बल्कि वो ये भी चाहते हैं पार्टी में जल्द से जल्द नेतृत्व परिवर्तन हो। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बदल देना चाहिए, तुरंत बदल दो। बदलना क्या चाहिए? क्या इतने चुनाव हारने के बाद तो बदलने की बात ही नहीं आनी चाहिए। नैतिकता कुछ होती है, नैतिकता नाम की कोई चीज, एक शब्द है, वो भी होना चाहिए। जो बातें अब तक दबी जुबान में कही जा रही थी, कुलदीप जुनेजा के इस बयान के बाद अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। पूर्व विधायक ने सीधे नेतृत्व पर सवाल उठाए और साथ ही सुर से सुर मिलाया पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी हैं, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष महंत जी हैं, दीपक वैद्य जी हैं। सब लोग अपने अपने एरिया में सीमित थे। अगर पूरी जगह एक साथ दौरा करते तो एक अच्छा मैसेज जाता और परिणाम कुछ और अच्छा आ सकता था। देखिए, संगठन को तो बदलाव होना ही चाहिए। संगठन जो रहा है अभी, कोई अपनी पकड़ नहीं बनाया प्रदेश में, ना कोई ऐसा काम किया संगठन में जिससे कांग्रेस के लोग खुश हों। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज थे। संगठन ने अपनी अलग टाइप की कार्य प्रणाली उनकी रही है, उससे कोई भी प्रदेश में खुश नहीं था। बदल देना चाहिए, तुरंत बदल दो। बदलना क्या चाहिए? क्या इतने चुनाव हारने के बाद तो बदलने की बात ही नहीं आनी चाहिए। नैतिकता कुछ होती है, नैतिकता नाम की कोई चीज, एक शब्द है, वो भी होना चाहिए। दरअसल विधानसभा, लोकसभा और शहर सरकार में हार के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कई नेताओं ने नेतृत्व पर सवाल खड़े किए और जमकर ठीकरा फोड़ा। वहीं टीएस बाबा ने सधे हुए अंदाज में इस बयानबाजी को नेताओं की व्यक्तिगत राय बताया, पर साथ ही आदिवासी अध्यक्ष की बात करके नया शिगुफा भी छोड़ दिया। व्यक्तिगत राय है। मुझे लगता है कि बयान संतुलित होने चाहिए, संयमित होने चाहिए। हालांकि नेतृत्व परिवर्तन में बातों के बीच बयान देने वाले जुनेजा पर भी गाज गिर गई। प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने नोटिस जारी कर कार्रवाई की बात कही। कोई भी अगर बात है, आपको पार्टी फोरम में रखने का अधिकार है, आपको, आप पार्टी फोरम में अपनी बात को रखिए। इस प्रकार से जो बयान देना और किसी प्रकार का बोलना, ये अनुशासनहीनता में आता है। इसके लिए हम बात कर रहे हैं और इसके लिए जरूर जो है कड़ा स्टेप उठाएंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ में जीत का चौका लगा चुकी बीजेपी के नेता गदगद हैं। तो हार के बाद कांग्रेस में चल रही रस्साकस्सी का बीजेपी भरपूर आनंद भी ले रही है और बयानों की बहती गंगा में हाथ भी धो रही है। लोकसभा चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, नगर निगम हारे और अभी पंचायत चुनाव भी हारेंगे, तो एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। साथ साथ कभी कभी ईवीएम को भी दोषी ठहराते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और कलह एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई से उबर नहीं पा रही है। अपनों के बीच ही बयानों की तलवारें खिंची हुई हैं। अब निशाने पर पीसीसी चीफ बैज है और मांग संगठन में सर्जरी की हो रही है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। आखिरकार कांग्रेस के अंदर की ये लड़ाई कितने आगे जाएगी? कांग्रेस के भीतर घात और बागी बोल क्या पार्टी को ले डूबेंगे? क्या अब ये जरूरी हो गया कि पार्टी में जल्द से जल्द नेतृत्व परिवर्तन किया जाए? और सबसे अहम बात, क्या खंड खंड में बटी कांग्रेस हार की हैट्रिक के बाद क्या खुद को संभाल पाएगी? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल हैं? पहला सवाल, क्या बैज हार के जिम्मेदार हैं या गुटबाजी के शिकार हो रहे हैं दीपक बैज साहब? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस अब वाकई बड़ी सर्जरी कर बदलाव का मैसेज देगी?
तीसरा सवाल कि आदिवासी सीएम के सामने आदिवासी अध्यक्ष लेकर कांग्रेस आएगी। ये 3 सवाल है जो लगातार बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ कराऊंगा आपका। अनुरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। पिंकी शिवराज सिंह जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुकी हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ शर्मा साहब हैं, सुरेश शर्मा साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अनुरुद्ध दुबे साहब के पास चलूंगा। दुबे साहब, कांग्रेस का ऐसा हश्र क्यों? 5 साल पहले जो पार्टी 15 साल सत्ता चलाने का दम भरती थी अनुरुद्ध साहब, वो इतनी जल्दी इतनी बुरी स्थिति में कैसे पहुंच गई? क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, क्या है कि पूरे 24 साल का हम आकलन कर लें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मतलब नेतृत्व की हम बात करें तो एक ऐसा समय आया कि जब नेतृत्व बिल्कुल मतलब दमदारी के साथ सामने दिखा। नंद कुमार पटेल जी, दूसरा भूपेश बघेल जी। और आपने बात की है 5 साल की, तो 5 साल पहले जो नेतृत्व था वो भूपेश बघेल जी के हाथों में था। मतलब एक तरीके से जो है नंद कुमार पटेल जी ने पार्टी में जान फूकी थी। उसके बाद थोड़ा सा जो झीरम घाटी में जो शहादत हुई, उसके बाद थोड़ा सा समय जो लचर समय आया, उसके बाद भूपेश बघेल जी ने जान फूकी। और आपने एक आदिवासी जो है यहाँ पे लाइन भी छेड़ी है कि क्या कोई आदिवासी जो है वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आगे हो सकता है। तो आप गौर करिए कि जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद खाली हुआ तो राहुल गांधी जी ने दिल्ली में 2 आदिवासी नेताओं का इंटरव्यू लिया था, मोहन मरकाम जी और मनोज मंडावी जी। और मोहन मरकाम जी का इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने ओके कहा तो मोहन मरकाम जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने। लेकिन एक विडंबना रही कि इधर जो है मतलब कांग्रेस की सरकार में रहते हुए मोहन मरकाम जी के समय में बड़ी अजीब अजीब घटनाएं रही। मतलब 3 महामंत्री बदल गए, चंद्रशेखर शुक्ला, फिर उसके बाद अमरजीत चावला और उसके बाद फिर जो है अरुण सिसोदिया। मतलब कुल मिला के घटनाक्रम बड़ा अजीब रहा। उसके बाद आदिवासी के बदले आदिवासी तो दीपक बैज जी आए, और दीपक बैज जी वैसे बहुत मतलब सुलझे हुए नेता हैं और अनुभव की कोई कमी नहीं है। लेकिन घटनाक्रम जो है जिस तरीके से सामने आ रहा है, गौर करिए कि एक पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, एक वर्तमान विधायक अटल श्रीवास्तव, एक पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, अगर कहीं 3 दिन के भीतर 3 अगर कहीं ऐसे जो है मामले अगर कहीं सामने आए तो कुल मिलाकर समझ में आता है कि पार्टी के भीतर कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ठीक करने की हालांकि दिल्ली में कोशिश भी चल रही है और मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 दिनों के भीतर कोई बड़ा जो है कांग्रेस में धमाका हो सकता है। जी सुरेंद्र जी, ये हार का साइड इफेक्ट है या कांग्रेसियों के अंदर जो गुबार भरा हुआ था इतने लंबे समय का, वो गुबार निकल रहा है? सुरेंद्र जी, देखिए, दरअसल में क्या है कि जब लगातार हार होती है, लगातार पराजय होती है, इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कार्यकर्ताओं को। अब 5 साल हमारी सरकार चली, बड़ी मेहनत के साथ 18 में सरकार बनाया। 5 साल चलने के बाद ये उम्मीद थी कि सरकार रिपीट होगी, सरकार हमारी बनी नहीं। उसके बाद उपचुनाव में भी हार गए, नगर निकाय के चुनाव में भी हार गए, लोकसभा के चुनाव में भी हार गए। इससे जो कार्यकर्ता है उनके अंदर एक बड़ी चिंता की स्थिति निर्मित हो जाती है, और ये उसी सब का परिणाम है जो आपको परिलक्षित हो रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर शरीर कमजोर हो जाए ना, तो छोटी बीमारी भी बड़ी व्याधि में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें जो चल रही हैं, ये इसी चीज का परिणाम है। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी कार्यकर्ता को, कांग्रेस के नेताओं को न तो हतोत्साहित होने की जरूरत है, न चिंतित होने की जरूरत है। दरअसल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव जीतते हैं, चुनाव हारते हैं और फिर से आगे बढ़ने की परंपरा रही है। 60-70 साल हमारी सरकार चली है और कई बार 15 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार को पलटने में ये इसी संगठन ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने ही भूमिका निभाई है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में तो कमजोर कम से कम नहीं है। तो ये बात निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि सभी जो नेता हैं, खासतौर पे जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको सार्वजनिक बयानबाजी में थोड़ी सी संयम का परिचय देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में निश्चित रूप से अन्य पार्टियों की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमको फोरम में बात करने का मौका मिलता है, बात कहने का अवसर दिया जाता है और अपनी बात रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं। मगर अगर किसी तरह से अपना क्षोभ या अपनी गुस्सा है या अपनी निराशा है, किसी तरह की व्यक्तिगत असंतोष है, उसको सार्वजनिक रूप से बयान करना पार्टी के हित में उचित नहीं होता। ठीक है, तो ये इससे बचना चाहिए, यही मेरा कहना है। ठीक है।
पिंकी शिवराज शाह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पिंकी जी, कांग्रेस की ऐसी हालत को देखकर आप लोग खुश तो बहुत हो रहे होंगे, क्योंकि रोज सोशल मीडिया में कोई ना कोई पोस्टर आप लोग जारी कर रहे हैं कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए। आपको नहीं लगता है स्वच्छ लोकतंत्र के लिए बेहद हानिकारक है जो लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर हो रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति है, जो रवैया है, उसको पूरी देश की जनता जानती है। ना इसके पास में, कांग्रेस के पास में कोई नीति है, ना कोई नियत है। और अनुशासन की तो हम बात ही छोड़ दें। आदरणीय सुरेंद्र जी कह रहे थे कि हमारा पार्टी फोरम है, हम उसमें बात रखें। मैं पूरे देश की बात नहीं करती, लेकिन छत्तीसगढ़ का निर्माण जब से हुआ है, तब से छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की स्थिति है, चाहे अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री रहे हों, उस समय हमने स्थिति वहां पर देखी है कि अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से उन्होंने हिटलर शाही अपनाया था, जिससे उनके ही नेताओं ने उनका विरोध किया था। वहीं 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी ये कभी कांग्रेस के लोग एक नहीं हुए। भूपेश बघेल जी का अलग रवैया होता था, नंद कुमार पटेल जी का अलग रवैया होता था, महंत जी भी शांत बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं समय समय पर छत्तीसगढ़ के लोगों ने या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रति गुटबाजी देखी है। वहीं पिछले जो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, तब भी इनकी गुटबाजी खुल करके सामने आई। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री वाले बात पे कि आधे दिन का मुख्यमंत्री टीएस बाबा को बनाया जाएगा, फिर आधा कार्यकाल में भूपेश बघेल जी को दिया जाएगा, इस टाइप से जो इनके बीच में जो शर्त रखी गई थी, वो भी उनका पूरी तरह से फैलवर हुआ। और अंत में आनन फानन में जिस तरह से टीएस बाबा को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया था, ये भी कहीं ना कहीं उनको एक संतुष्ट करने का प्रयास किया गया था। इनके जो तत्कालिक उस समय ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष थे मोहन मंडावी जी, वो भी मोहन मरकाम जी, वो भी ना कहीं नाखुश थे। वो भी सरकार से संतुष्ट नहीं थे। जिस प्रकार से उन्होंने डीएमएफ का बड़ा मामला उठाया था सदन में और वहां पर कार्रवाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गुटबाजी खुल करके ठीक है, समय समय पर सामने आया है। इसीलिए निपट चाहे भी इनके गए राजस्व बेचारे। मंत्री अग्रवाल जी की हम बात करें, तो ये जब सरकार में थे तब भी एक नहीं थे, तो आज तो विपक्ष में ठीक है। है। और आज भी जिस तरह से नगरीय निकाय का चुनाव है, लोकसभा में इन्होंने, विधानसभा में तो भारी हार का सामना इनको करना पड़ा, लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। लोगों ने सुशासन को और माननीय मोदी जी की गारंटी को मान करके लोकसभा में हमारे प्रत्याशियों को विजयश्री दिलाया, भाजपा जी को बढ़त जी दिलाई। जी जी वहीं जी नगरीय जी निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता जी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे, अधिक पूरे नगरीय ठीक है। निकाय में तो ठीक है हमने पूरी जगह जीत जी, हासिल मैं की। लौटूंगा आपके पास। और पिंकी जी, मैं इसमें लौटूंगा आपके पास। अनुज जी, भूपेश बघेल को दिल्ली भेजा जाना और टीएस सिंहदेव को प्रदेश नेतृत्व देने की खबरें, क्या ये पार्टी को नई दिशा दे पाएगी, ऐसा लगता है आपको? चलिए, बहुत देर सवेर ही सही, लेकिन कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने कुछ बड़ा निर्णय तो लिया। भूपेश बघेल जी को जहाँ तक के जो है अपना राष्ट्रीय महासचिव बना के पंजाब भेजना, और ये एक्सपेरिमेंट अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में हुआ था कि अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनको वहाँ पे राज्यपाल बना के पंजाब भेज दिया था तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने। खैर, तब की परिस्थितियों और अब की परिस्थितियों में तो बहुत अंतर है। बात भूपेश बघेल जी की है तो एक मतलब उन्हें एक लड़ाकू प्रवृत्ति जो रही है उनकी राजनीति में, तो ये है कि जहाँ पे भी रहें वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं और कर भी जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। रही बात बाबा की, तो आप गौर करें कि जब 2018 के पहले जो चुनाव की परिस्थितियां बन रही थी और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा था, तो दो धुरी थी, एक भूपेश बघेल और दूसरा टीएस सिंहदेव। ये दो ऐसे नेता थे जिनकी बरोबर से स्वीकार्यता थी एक समय में। लेकिन जो भी जो है मतलब एक परिस्थितियां रही और जो मीडिया में ये सब खबरें जो दौड़ने लगी और तरह तरह का जो हुआ 2.5 साल वाला मामला, तो ये बहुत न सिर्फ राजनीति मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत उथल पुथल भरा रहा और कहीं ना कहीं ये जो 2.5 साल की चर्चा है उसने कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचाया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन आज की परिस्थिति में हम बाबा की बात करें तो महंत जी ने तो इशारे में कह ही दिया था कि अगला चुनाव जो है टीएस सिंहदेव जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन एक चीज है, बाबा के पास अनुभव की कमी नहीं है, उम्र दराज है, सब कुछ है, स्टेमिना है और वो अपने आप को साबित करते भी रहे हैं। मतलब क्या आकाश में फ्लाइंग वाइंग किया था उन्होंने। लेकिन अभी भी जो सहजता सरलता यह है कि बिलासपुर में कल एक मीडिया में उनसे इंटरव्यू कहा था, तो उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि अभी जो है साय सरकार तो उसको 10 में से कितना अंक देंगे, तो बाबा ने कहा कि अभी तो मैं 10 में से 4 अंक दूंगा। 10 में से जो 4 अंक यानी पासिंग मार्क्स 4 या 12,
तो ये सब चीजें जो है मतलब है कि उनकी सहजता और सरलता, तो जी। क्या है कि राजनीति में जहां कभी तक कभी है- भारी पड़ जाती है। जी हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि भारी पड़ जाती है। थोड़ा सा कूटनीतिज्ञ भी होना बहुत जरूरी होता है, और कभी कभी वक्त ऐसा होता है कि आपको कठोर निर्णय भी रहते हैं, लेने पड़ते हैं, और कभी कभी बहुत जो निकट लगते जिगर होते हैं उनको भी नाराज करना पड़ जाता ठीक है। है सुरेंद्र जी, क्या आप मानते हैं कि सही समय आ गया है, अब दीपक बैज की विदाई हो जानी चाहिए? और दिल्ली में क्या खिचड़ी पक रही है, सुना है मैंने सुरेंद्र जी, अमरजीत भगत और शिव डहरिया दोनों दिल्ली पहुंच गए हैं ताकि बाबा प्रदेश अध्यक्ष न बन पाए। ये मेरे कयास है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों इसीलिए गए हूँ, क्योंकि 2.5 साल में हमने देखा था किस प्रकार की लॉबिंग हुई थी। अब ये दोनों नेता, क्योंकि ये दोनों नेता जानते हैं, खास तौर से अमरजीत भगत जानते हैं, अगर बाबा प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो आगे की राह अमरजीत भगत के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाली। सुरेंद्र जी, देखिए, मैं कयासों पे या चर्चा पे या मीडिया की चर्चा पे तो कोई बयान दूंगा नहीं। ठीक है, वो सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही हैं, और ये भी चर्चा है कि अध्यक्ष बदला जा सकता है, बदला जा रहा है, मगर ये सब चीजें जो है ये एक प्रवक्ता के हाथ में है और ना प्रवक्ता को इसमें बोलने का अधिकार है। हमारा हाई कमांड है, वो तय करता है कि आप यही छत्तीसगढ़ बता दीजिए के- सुरेंद्र जी कि दिल्ली में खिचड़ी क्या पक रही है, क्यों डहरिया साहब अचानक दिल्ली चले गए, क्यों भगत साहब अचानक दिल्ली चले गए? क्योंकि ये दोनों निश्चित तौर पर, कोई माने या ना माने, भूपेश बघेल के बेहद करीबी माने जाते। तो सीधी बात है, अगर बाबा बन गए तो ये दोनों के लिए मुसीबत होगी। तो दोनों पहुंच गए, दोनों साथ हो गए, हाथ से हाथ मिला के कि भाई किसी हालत में बाबा को तो नहीं बनने देना है। ऐसा है क्या सुरेंद्र जी? दिल्ली जाना कोई बड़ी चीज थोड़ी सी, दिल्ली तो हमेशा जाते रहते हैं। अभी कई बार नेता लोग हम भी चले जाते हैं दिल्ली। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई किसी का विरोध करने जा रहा है। दिल्ली में हमारा मुख्यालय है, कल वहाँ बड़ी मीटिंग होने वाली है, पूरे देश के नेता वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, प्रभारी लोग, प्रदेश अध्यक्ष लोग, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, ये आना जाना लगे रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी का विरोध करने जा रहा है। दूसरी बात, आपको ये भ्रम कैसे पैदा हो गया कि मान लीजिए टीएस बाबा अध्यक्ष बनते हैं तो अमरजीत भगत को नुकसान होगा या शिव डहरिया को नुकसान होगा? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, कई बार के विधायक हैं। ये मैं अपने नहीं कह रहा हूँ क्षेत्र में सुरेंद्र अच्छी जी, खासी- 2 दिन पहले मैंने खुद बात की थी अमरजीत भगत से। अमरजीत भगत का बहुत साफ तौर पर यह कहना था कि भाई आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी होना चाहिए और सरगुजा से होना चाहिए। जहां बात आई बाबा के प्रदेश अध्यक्ष बनने की, तो अमरजीत भगत ने नया शिगुफा फेंक दिया कि भाई आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, और इस बार बस्तर से नहीं चलेगा, इस बार सरगुजा से चाहिए। इसके क्या मायने निकाले जाए सुरेंद्र जी? नहीं, देखिए, उनकी इच्छा है। दरअसल किसी व्यक्ति की किसी चीज की इच्छा व्यक्त करना, उसमें बुराई थोड़ी है। अगर मैं मैं इच्छा व्यक्त करूं कि भाई ब्राह्मण को बनना चाहिए अध्यक्ष, और जो कभी नहीं बना है उसको अध्यक्ष बनना चाहिए, अगर ये मैं मांग करूं, ये मेरी इच्छा है। उस इच्छा का तात्पर्य ये थोड़ी है। ठीक है हाईकमान हमारी सुरेंद्र जी, इच्छाओं लेकिन के आप हिसाब बहुत से नहीं अच्छे से चलता। जानते हैं, बहुत अनुभवी हैं, आप बहुत सीनियर जी। लीडर हैं। आपको मालूम है पहला ऑफर अमरजीत भगत के लिए ही था प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। मैं उस बात का गवाह हूं। जब भूपेश बघेल जी की माताजी एडमिट थी हॉस्पिटल में, पहला अगर किसी को मौका मिलना था अमरजीत भगत को मिलना था। अमरजीत भगत लेकिन मंत्री बनना चाहते थे उस समय, प्रदेश अध्यक्ष बनना अगर वो चाहते तो उस समय मोहन मरकाम की जगह अमरजीत भगत ज्यादा पहली पसंद थे भूपेश बघेल की एज अ प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, तो ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर पार्टी कार्यकर्ता है, सीनियर लीडर है, वरिष्ठ नेता है, तो सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। सबको अलग अलग समय में अलग अलग भूमिका दी जाती है। उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, मंत्री बनना चाहते थे, मंत्री बनाया। तो ये सब चीजें जो है ये सामान्य रूप से चलते रहती हैं। आज हमारी जिम्मेदारी, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 14 महीने में सरकार चलाई है, जिस तरह से यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, जिस तरह से आज आप हमारी बहन जो है पिंकी जी बहुत सारी बातें कह रही हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहला चुनाव आपने लड़ा मोदी जी गारंटी पे, और नगर निकाय के चुनाव में भी आपने विष्णुदेव की गारंटी की बजाय, विष्णुदेव साय की गारंटी के बजाय आपने अटल बिहारी वाजपेयी को ले आया। तो ये दरअसल में ये तो बताता है कि सरकार आपकी कैसी चल रही है। दूसरी बात, इस गलतफहमी में रहना नहीं चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप मिलेंगे तो उनमें प्रबल असंतोष है। सरकार जिस तरह से चल रही है उसमें असंतोष की कोई कमी नहीं है, और सत्ता में रहने के बाद ये समस्याएं आती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हमने भी देखा है, और भारतीय जनता पार्टी भी आने वाले समय में देखेगी। सवाल इस बात का है
कि आज ठीक है तमाम पिंकी जी, कांग्रेसियों आपके लिए की कौन सबसे जिम्मेदारी परफेक्ट प्रदेश अध्यक्ष होगा? बाबा ज्यादा सूट करेंगे या मत? ये मत कहिएगा कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला मैं क्यों बोलूंगी, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति का मजा आप लोग रोज ले रहे हैं, रोज नए मीम्स आ रहे हैं, रोज नए पोस्टर आ रहे हैं। बाबा सूट करेंगे कि कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष आपको लगता है बेहतर होगा कांग्रेस के लिए? पिंकी जी, भूपेश बघेल भी बेहतर थे, मोहन मरकाम भी बेहतर थे, दीपक बैज भी बेहतर थे, और जो भी अध्यक्ष पिंकी जी। बनेगा वो बेहतर ही बनेगा। और कांग्रेस पार्टी ठीक है। एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी पिंकी जी, आवाज आ रही है मेरी? करेगी। जी पिंकी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, बोलिए आदित्य जी। जी, मैं बोल रहा हूं बाबा सूट करेंगे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपको, भारतीय जनता पार्टी को, या लगता है कोई और बेटर ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि विपक्ष भी तो देखिए, मजबूत होना चाहिए, तब तो मजा आएगा। ये कांग्रेस का मामला है, ये किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। मेरा तो इनसे ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस 1 साल के कार्यकाल में जो भी बातें हमने कही थी, हमने मोदी जी की गारंटी को लेकर के चुनाव क्षेत्र में आया था और जनता का समर्थन हमको मिला। विधानसभा में हमने सरकार बनाई और लोकसभा में भी हमने यहाँ से बहुमत के साथ में जीत हासिल की। तो कहीं न कहीं, और नगरीय निकाय में जो रिजल्ट सामने आए हैं वो जनता के सामने है। कहीं न कहीं जनता को विश्वास है विष्णु के सुशासन पर, और आज जनता जब जनमत दे रही है तो मेरे ख्याल से इनको अपने बड़े नेताओं के ऊपर छींटाकशी करने की बजाय पार्टी संगठन को मजबूती में ध्यान देना चाहिए। और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसको उनको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की ठीक है, गुटबाजी छोटा सा समय-समय जवाब में दीजिएगा अनुज जी, देखने आप को मौजूदा मिलती है, परिस्थिति में कहीं ना कांग्रेस का उद्धार करने वाला किसे मानते हैं और कांग्रेस को फर्श से अर्श तक कौन पहुंचा सकता है? और दिल्ली दौड़ का आकलन बता दीजिए कि आखिर दिल्ली दौड़ जो 2.5 साल वाले फॉर्मूले के समय हुई थी, वही फिर से तो नहीं शुरू हो रही कि बाबा प्रदेश अध्यक्ष न बन पाए? अनुज जी, छोटा सा जवाब प्लीज। आदित्य जी, जब भी विपक्ष रहे, कोई पार्टी विपक्ष में रहे, तो वहां पे बहुत आक्रामकता की जरूरत होती है। और मैंने नंद कुमार पटेल जी और भूपेश बघेल जी का नाम पहले लिया, तो ऐसे ही इसमें मतलब जातिगत समीकरण काम नहीं आएगा कि आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, ये वो। इसमें कुल मिला के आक्रामकता की जरूरत होती है और कोई ऐसा ही प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस को मजबूती और ताकत दे सकता है कि जिसमें भूपेश बघेल या फिर नंद कुमार पटेल जी जैसी जी, पार्टी के अंदर गुस्सा तो है हार को लेकर। जिस मजबूती के साथ पार्टी को नगरीय निकाय चुनाव लड़ना था, उस मजबूती के साथ पार्टी बिल्कुल नहीं लड़ी। पार्टी के अंदर किसी नेता की कोई सुनवाई वैसे भी नहीं, कोई नेता कुछ कह रहा है तो नोटिस दे रहे हैं आप, पार्टी से बाहर निकाल देंगे। पर हकीकत में तो पूरी पार्टी नाराज है प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से। सुरेंद्र जी, नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं कह रहा हूं ना कि समय समय पे ये जो लगातार पराजय है, इससे निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में निराशा है और इस निराशा को दूर करने का प्रयास पार्टी जरूर करेगी। और नेतृत्व परिवर्तन हो या ना हो, मगर हम फिर से एक तरह से नए रूप में, नए स्वरूप में कांग्रेस पार्टी फिर से आएगी और आप देखेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस बहुत जबरदस्त चुनौती प्रस्तुत करेगी। पिंकी जी, आखिरी सवाल, कांग्रेस की स्थिति के लिए किसे जिम्मेदार मान रही हैं आप? बघेल जी जिम्मेदार हैं या आप लोग की तैयारी उनसे ज्यादा मजबूत है इसलिए लगातार आप जीत रहे हैं? कमजोर विपक्ष का फायदा तो आप लोगों ने नहीं उठा लिया। देखिए, जनता का भरोसा जो 5 साल का इनका कार्यकाल था, भूपेश पे भरोसा जो नारा इन्होंने दिया था, भूपेश पे भरोसा जनता का उठ गया था और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार में आई। और आज जो काम कर रहे हैं विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, चाहे महतारी वंदन की बात करें, चाहे किसानों के लिए बोले, चाहे छात्र छात्राओं के लिए बोले, वो सारी योजनाएं आज काम कर रही हैं और लोगों को धरातल पर काम दिख रहा है। और इसलिए जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चाहे ये प्रदेश अध्यक्ष किसी को भी बनाए, लेकिन जनता का समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लोगों को विश्वास है कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ही यहाँ पर विकास हो सकता है, काम हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, कांग्रेस में हार के बाद हाहाकार जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, लगातार हार के बाद कार्यकर्ता सबसे ज्यादा टूटता है। पिछले 5 साल सरकार थी तो भी उस कार्यकर्ता को बहुत कुछ नहीं मिला। अपने घर का ट्रांसफर, अपनी वाइफ का ट्रांसफर तक ऐसे कई नेता, ऐसे कई कार्यकर्ता जो नहीं करवा पाए। सरकार शायद इसी को कहते हैं, लेकिन वो फिर भी उम्मीद करता है कि मैं कार्यकर्ता हूं, मुझे पार्टी को आगे बढ़ाना। लेकिन लगातार हार से कहीं ना कहीं वो निराश है। फॉर्मूला कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया है बाबा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का, और साथ में निश्चित तौर पर एक ओबीसी चेहरा उमेश पटेल हो सकते हैं और एक आदिवासी चेहरा, चाहे वो लकेश्वर बघेल हो सकते हैं, चाहे बस्तर का कोई और लीडर हो सकता है। ऐसा सामंजस्य बनाने की फिलहाल पार्टी कोशिश कर रही है। लेकिन इन कयासों के बीच अमरजीत भगत और शिव डहरिया भी दिल्ली पहुंच गए हैं ताकि बाबा को कम से कम प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के पद से दूर रखा जा सके। क्या होता है आगे, हम सबकी नजर रहेगी। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।